हेलो दोस्तों, स्किल्स एंड टेक्निकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पार्ट थ्री में मैं आज आप लोगों को स्नेहन, लुब्रिकेशन, स्नेहक का चयन, सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, स्नेहन की विधि, मेथड ऑफ लुब्रिकेशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले यूट्यूब वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। स्नेहन, लुब्रिकेशन, स्नेहक के प्रयोग करने की विधि को स्नेहन कहते हैं। स्नेहक का चयन, सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, स्नेहक का चयन निम्न आधार पर किया जा सकता है। नंबर 1, बीयरिंग के आकार या साइज के आधार पर। नंबर 2, मशीन के व्यवहारिक परिस्थिति या प्रैक्टिकल सिचुएशन के आधार पर। नंबर 3, मशीन के कार्यकारी तापमान या वर्किंग टेम्परेचर के आधार पर। नंबर 4, मूविंग या स्लाइडिंग पार्ट्स के बीच अंतराल के आधार पर। नंबर 5, मशीनों में प्रयोग किए जाने वाले भार या दाब के आधार पर। नंबर 6, मूविंग या स्लाइडिंग पार्ट्स के बीच सापेक्ष गति के आधार पर। दोस्तों, यदि कोई मशीन उच्च गति एवं निम्न भार के लिए उपयोग में लाई जाती है तो वहां पर हम कम श्यानता वाले स्नेहक का प्रयोग करते हैं। यदि कोई मशीन निम्न गति या उच्च भार के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो वहां पर हम अधिक श्यानता वाले स्नेहक का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी मशीन को उच्च तापमान पर कार्य करना होता है तो वहां पर हम उच्च फ्लैश पॉइंट एवं फायर पॉइंट वाले स्नेहक का प्रयोग करते हैं। स्नेहन की विधियां, मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन। स्नेहन के मुख्य 3 विधियां होती हैं। नंबर 1, गुरुत्वीभरण स्नेहन विधि, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन मेथड। नंबर 2, बल भरण स्नेहन विधि, फोर्स फीड लुब्रिकेशन मेथड। नंबर 3, स्प्लैश भरण स्नेहन विधि, स्प्लैश फीड लुब्रिकेशन मेथड। नंबर 1, गुरुत्वीभरण स्नेहन विधि, गुरुत्वीय फीड लुब्रिकेशन मेथड। इस मेथड में गुरुत्वीय बल का प्रयोग कर मशीन के स्पर्शी या चलने वाले सतहों के मध्य स्नेहन को फीड करने की विधि को गुरुत्वीभरण स्नेहन विधि कहते हैं। इस विधि में स्नेहक को मशीन के स्नेहन करने वाले पार्ट्स के ऊपर रखा जाता है, जिससे गुरुत्वीय बल के कारण स्नेहक को बूंद बूंद मशीन पार्ट्स के ऊपर गिराकर स्नेहन किया जाता है। गुरुत्वीभरण स्नेहन विधि में निम्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, ऑयल कप लुब्रिकेटर। नंबर 2, ल्यूवेंस ग्लास बॉटल। नंबर 3, विक फीड लुब्रिकेटर। नंबर 4, ड्रॉप फीड लुब्रिकेटर। नंबर 1, ऑयल कप लुब्रिकेटर। ऑयल कप लुब्रिकेटर एक साधारण कप के आकार का लुब्रिकेटर होता है, जिसे चूड़ियों की सहायता से मशीन के पार्ट्स या ऑयल होल में फिट कर दिया जाता है। ऑयल कप लुब्रिकेटर में 2 स्टॉप कॉक लगे होते हैं। ऊपर वाला कॉक का उपयोग ऑयल फीड करने के लिए एवं नीचे वाले स्टॉप कॉक से स्नेहक तेल छिद्र की सहायता से बूंद बूंद करके टपकता रहता है, जिससे मशीन पार्ट्स का स्नेहन होता रहता है। इस प्रकार के लुब्रिकेटर का प्रयोग वर्टिकल स्टीम इंजन के सिलेंडर में स्नेहन करने में किया जाता है। सेकंड, ल्यूवेंस ग्लास बॉटल। यह कांच की बनी एक बॉटल होती है जिसमें तेल स्नेहक भरा रहता है। बोतल के मुंह पर एक दोहरा टेपर कॉर्क या डबल टेपर कॉर्क फिट रहता है, जिसके मध्य में एक सुई लगी रहती है। बोतल को उलटकर इसके कॉर्क का निचला सिरा मशीन पर ऊपरी भाग में बने तेल छिद्र में फिट कर दिया जाता है। जब मशीन शाफ्ट घूर्णन करता है तो कॉर्क के मध्य लगी सुई कंपन के कारण हिलने लगती है,
जिससे वायु के बुलबुले आयल चैम्बर में प्रवेश कर जाता है और आयल स्नेहक बूंद बूंद करके शाफ्ट के ऊपर गिरता रहता है। इस प्रकार मशीन पार्ट्स का स्नेहन होता रहता है। स्नेहक के बहाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता अनुसार नीडल लगाकर किया जा सकता है। इस लुब्रिकेटर सिस्टम में जब शाफ्ट गति करता है तभी आयल गिरता है। इस लुब्रिकेटर को नीडल लुब्रिकेटर भी कहा जाता है। नंबर 3, विक फीड लुब्रिकेटर। दोस्तों, विक फीड लुब्रिकेटर साइफन के सिद्धांत में कार्य करता है। इसमें ऑयल कप के समान ही एक टैंक होता है जिसमें एक विक या बाती ऑयल छिद्र की सतह से टैंक के निचली सतह तक तथा दूसरा हिस्सा मशीन पार्ट्स के ऊपरी सतह पर रखा रहता है, जिससे स्नेहक विक की सहायता से मशीन पार्ट्स के ऊपर गिरता रहता है, जिससे मशीन पार्ट्स का स्नेहन होता रहता है। इस लुब्रिकेटर का प्रयोग शाफ्ट, बेयरिंग, गियर आदि के लुब्रिकेशन करने के लिए किया जाता है। नंबर 4, ड्रॉप फीड लुब्रिकेटर। ड्रॉप फीड लुब्रिकेटर, इस लुब्रिकेटर का ऑयल टैंक ग्लास का बना होता है जिसके ऊपर एक छिद्र होता है जिसे फिलिंग छिद्र या फिलिंग होल भी कहते हैं। इस छिद्र की सहायता से स्नेहक ऑयल को टैंक में डाला जाता है। स्नेहक ऑयल फिल्टर से छनकर छिद्र की सहायता से चेंबर में प्रवेश करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण नोजल से स्नेहक बूंद बूंद करके स्नेहन किए जाने वाले मशीन पार्ट्स के ऊपर गिरता रहता है। स्नेहक के प्रवाह को एक नीडल वाल्व के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस लुब्रिकेटर को साइड फीड लुब्रिकेटर भी कहा जाता है। इसमें हम ऑयल को, लुब्रिकेंट ऑयल को आसानी से देख सकते हैं। सेकंड, बल भरण स्नेहन विधि, फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन मेथड। जब स्नेहक को बाह्य बल या दाब के प्रयोग से स्नेहक को मशीन के स्पर्शी या चलने वाली सतह या बीयरिंग के मध्य पहुंचाया जाता है तो स्नेहन के इस विधि को बल भरण विधि या फोर्स फीड लुब्रिकेशन मेथड कहते हैं। इससे दाब भरण विधि या प्रेशर फीड लुब्रिकेशन मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में स्नेहन करने के लिए निम्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, ऑयल कैन। नंबर 2, ग्रीस गन। नंबर 3, सतत फीड लुब्रिकेशन या कंटिन्यूअस फीड लुब्रिकेशन। नंबर 4, स्क्रू डाउन ग्रीसर। नंबर 5, टेल ग्रीस लुब्रिकेटर। ऑयल कैन मेथड का उपयोग मशीन पार्ट्स में सीधे स्नेहन या डायरेक्ट लुब्रिकेशन करने के लिए किया जाता है। इस विधि में मशीन पार्ट्स का एक बार स्नेहन करने के उपरांत मशीन पार्ट्स अपर्याप्त स्नेहन के साथ अगले स्नेहन तक कार्य करते रहते हैं, जिससे मशीन पार्ट्स के जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। इस विधि का उपयोग साधारण या हल्के कार्य, छोटी बीयरिंग या चैन में स्नेहन करने के लिए किया जाता है। सेकंड, ग्रीस गन। इस सिस्टम में बीयरिंग के ऑयल होल पर एक निप्पल फिट कर दिया जाता है। जब इस निप्पल में ग्रीस गन की नोज को फिट करके दबाया जाता है तो ग्रीस बीयरिंग के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे बीयरिंग का स्नेहन होने लगता है। इस विधि का उपयोग प्रमुखतः बीयरिंग के स्नेहन के लिए किया जाता है। यह साधारण ग्रीस गन, ग्रीस कप, टी हैंडल, दाब ग्रीस गन, लीवर टाइप ग्रीस गन एवं स्वचालित तथा द्रव चालित दाब ग्रीस गन आदि प्रकार के होते हैं। नंबर 3, सतत फीड लुब्रिकेशन, कंटिन्यूअस फीड लुब्रिकेशन। इस प्रणाली में या इस सिस्टम में ऑयल को एक पंप के द्वारा चलाया जाता है जो लगातार मशीन के पार्ट्स को स्नेहन ऑयल पहुंचाता रहता है। स्नेहक ऑयल वापस आकर ऑयल रिजर्वायर में इकट्ठा होता रहता है, जहां से इसे पंप द्वारा खींचकर मशीन के स्पर्शी या घूमने वाले पार्ट्स की सतह
का स्नेहन होता रहता है। इस प्रणाली में मशीन की सहायता से एक साथ ही कई मशीन पार्ट्स के स्नेहन किया जा सकता है। नंबर 4, स्क्रू डाउन ग्रीसर। इसे हस्तदाब ग्रीस स्टफर या हैंड प्रेशर ग्रीस स्टफर भी कहा जाता है। यह ब्रास या कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें मजबूत पकड़ के लिए इसके ऊपरी टोपी नर्ल की रहती है। इस टोपी के अंदर आंतरिक चूड़ियाँ या इंटरनल थ्रेड्स कटी रहती हैं। इस नर्ल टोपी को हाथ से घुमाकर शाफ्ट के ऊपर स्नेहक या ग्रीस पहुंचाया जाता है। इस विधि का उपयोग भारी भार एवं कम गति से चलने वाले बेरिंग में किया जाता है। नंबर 5, टेल टेल ग्रीस लुब्रिकेटर। टेल टेल ग्रीस लुब्रिकेटर। इस सिस्टम में एक नालीदार टोपी होती है जिसे कैप कहते हैं, जिससे स्प्रिंग के साथ एक पिस्टन लगा होता है जिसका साइज कैप की छोटी साइज से मिला हुआ होता है। यह स्प्रिंग पिस्टन को बलपूर्वक रोके रखती है। इसमें टोपी को थोड़ा सा घुमाने के बाद ही ऑटोमेटिक स्नेहन क्रिया चालू हो जाती है। ग्रीस के बहाव को नियंत्रित करने के लिए ग्रीस चेंबर में लगे स्क्रू के द्वारा समायोजित या एडजस्ट किया जाता है। नंबर 3, स्प्लैश भरण स्नेहन विधि। स्प्लैश फीड लुब्रिकेशन मेथड। इस विधि में शाफ्ट या उससे जुड़ा कोई अन्य भाग स्नेहक में डूबा रहता है। शाफ्ट की गति के कारण स्नेहक मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच उछलता रहता है, जिससे उस पार्ट्स का स्नेहन होता रहता है। स्नेहन के इस विधि को स्प्लैश भरण विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग गियर ड्राइव में गियर, रिंग स्नेहन में बीरिंग, चैन स्नेहन में लाइन शाफ्ट, सिलेंडर एवं पिस्टन आदि के स्नेहन में प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।